भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या का पहला संस्करण आयोजित किया है? थाईलैंड और भारत। थाईलैंड के अयुत्या शहर और भारत का अयोध्या शहर। आयोजन हिंद महासागर में। कॉर्पेट इंडो थाई के बीच अभ्यास होता है। जकार्ता इंडोनेशिया में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? योगेश सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा नियोजित आकस्मिक श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना आकस्मिक वेतन पाने वाले मजदूरों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को कितने रुपये प्रदान करेगी? 10 लाख। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। किस वर्ष आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था? 2016 को। थीम है सेलिब्रेटिंग 8 ईयर ऑफ इनोवेशन। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया है? बीकानेर। नासिक महाराष्ट्र में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। युवा दिवस 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और थीम है विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुबई में, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। किस देश की संसद ने कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया, जहां का सैमसंग और किया है। जनवरी 2024 में विलियम लाई को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ताइवान। ताइवान चिप जो सेमीकंडक्टर बनाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता अन्ना प्रभा अत्रे का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से। कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिक अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? भारतीय सेना। कौन सा देश यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विधेयक प्रकाशित करेगा? ग्रीस, एथेंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मूर्ति को। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता? वाराणसी और प्रयागराज। स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर और सूरत। राज्य के स्थिति में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? 13वें संस्करण की। मिलन 1995 में शुरुआत हुआ था। इसके अंतर्गत सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। सड़क दुर्घटना 3.68 लगभग लाख होता है, जिनमें से 1.5 से अबव लाख मृत्यु होती है। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 20,000 पात्र निवासियों को हर साल तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र शहर ले जाया जाएगा? छत्तीसगढ़, जहां के CM है विष्णु सहाय। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तमिलनाडु, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 2000 करोड़ की सहायता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की उन्नति अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि का हवाला देते हुए 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है? 5.2%। ILO 1919 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। CMI के रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी भारत में 8% है, जिसमें ग्रामीण 7.8 और शहरी 8.5%। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI पहल शुरू की है? डेनमार्क। डेनमार्क 2050 तक
कार्बन शून्य, जबकि भारत 2070 तक कार्बन शून्य का लक्ष्य है। जांजीबार के बाद आईआईटी मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? श्रीलंका में। और आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में खुला है। जांजीबार तंजानिया का शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। यह 7वीं बार है जब इंदौर ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। जनवरी 2024 में अदानी समूह ने नौसेना के लिए भारत के पहले मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का अनावरण किया है। यह ड्रोन का नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर। भारत जुलाई 2024 में पहली बार नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के किस सत्र की मेजबानी करेगा? 46वीं। यूनेस्को 1945 में पेरिस में मुख्यालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला वायरलेस पारदर्शी टीवी सिग्नेचर OLED का अनावरण किया है? साउथ कोरिया। किस देश ने यूनाइटेड कप खिताब 2024 जीता है? जर्मनी पोलैंड को 2-0 से हराकर। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT 10 से 18 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिशस। भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 6,577 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण हासिल किया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। रेलवे नेटवर्क में सबसे पहले स्थान पर USA, उसके बाद चाइना, रशिया और चौथे स्थान पर भारत। नई दिल्ली में कला उत्सव 2024 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 108.91 करोड़ रुपए की लागत से पारादीप फिशिंग हार्बर PFH के उन्नयन की आधारशिला रखी है? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगीश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। और पथश्री योजना भी पश्चिम बंगाल द्वारा। फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रितेश पई। फोन पे के संस्थापक समीर निगम हैं। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टेक में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडेसे लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय है ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व हिंदी दिवस मनाना 2006 से प्रारंभ हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश, फिर मंदारिन, फिर हिंदी और स्पेनिश भाषाएं बोली जाती हैं। भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गुयाना। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में फार्मा पार्क स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश, ललित नगर, बुंदेलखंड में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा सागर मेला शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। जी राम मोहन राव को 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सेबी द्वारा। सेबी की स्थापना वर्ष 1988। संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने संगीत इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? सुचेता सतीश ने, जो 140 भाषाओं
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकासशील को। ADB का स्थापना वर्ष 1966 और 68 सदस्य। मुख्यालय मनीला। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 7.3% के। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NHAI ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? अयोध्या। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? युगांडा। नेम 1961 में बेलग्रेड मुख्यालय में स्थापना हुआ था। NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? P संतोष को। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शशि सिंह। रबर मीट गुवाहाटी असम में। केरल सरकार ने हाल ही में के स्मार्ट लॉन्च किया है, जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्वख्र सरकारी संस्थाओं की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। के स्मार्ट में T का क्या अर्थ है? तो के स्मार्ट का पूरा फुल फॉर्म केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? चेक गणराज्य के। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को पिछले 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया? झारखंड। झारखंड अबुआ योजना जो आवास योजना लाया है, जिसके तहत 3 लाख मकान बनाने का योजना है। कौन सा देश आगामी ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा? फ्रांस। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। कौन सा हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ई समिति और गृह मंत्रालय इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में यूपी पहला स्थान।